Hi students, exercise 3.2 question number first. As per NCERT हम अपना सारा solution कर रहे हैं. Question first, from a pair of linear equation in the following problems, find their solution graphically. Question number first का first part है 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of girls and boys who took part in the quiz. एक मैथ्स के क्विज में क्लास 10th के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. टोटल स्टूडेंट है 10. अब जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से. अब हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है. तो सबसे पहले हमारे पास हमेशा सोल्व करने के लिए दो चीजें होंगी. यहां पर हमें जिन चीजों की वैल्यू निकालनी है वो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज. तो हम एज्यूम करेंगे सबसे पहले लेट नंबर ऑफ girls is equal to x and number of boys is equal to y. According to question, सबसे पहली लाइन में कहा गया क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया. मींस क्लास में टोटल स्टूडेंट है 10. दैट मींस x plus y is equal to 10. सेकेंड कंडीशन में कहता है गर्ल्स आर 4 मोर, लड़कियां 4 ज्यादा हैं. मींस नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दोनों इक्वेशन की एटलीस्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए. तो कम से कम 2 वैल्यू. आप चाहें तो इनकी वैल्यू बिल्कुल एक एक वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं, या अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं. अब फर्स्ट कंडीशन में जैसे हम x और y की वैल्यू चाहिए, अगर x की वैल्यू 0 ली जाती है देन x की जगह 0 पुट करेंगे, देन y इज इक्वल टू 10. और ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 10. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में हमें 2 वैल्यूज चाहिए. अगर हम x की वैल्यू 7 लेते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी 3. और अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 4, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस 4 है. 7 माइनस 3 4 एंड 4 माइनस 0 4. अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 एक्सिस होंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस. ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस. आपको बताया गया सबसे स्टैंडर्ड जो स्केल है वो 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 5 यूनिट है और 10 यूनिट्स है. तो मैं यहाँ पर 2 यूनिट्स का स्केल ले रहा हूँ. 2 4 6 8 10 12. सिमिलरली यहाँ पर 2 4 6 8 10 12. एक्स एक्सिस आपका नंबर ऑफ गर्ल्स रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस नंबर ऑफ बॉयज. अब सबसे पहले इफ x की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे 0, देन y इज इक्वल टू 10. तो ये पॉइंट आपका हुआ 0 एंड 10. सिमिलरली अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0. इन दोनों पॉइंट को हम लाइंस पे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे. इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से आपको एक सीधी लाइन मिलेगी. इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए और इस लाइन के ऊपर इस कंडीशन की इक्वेशन लिखिए. इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. अब सेकंड कंडीशन के लिए x की वैल्यू 7 का मिलेगा. जब आप ग्राफ पे पॉइंट लगाएंगे तो 6 और जो 8 आपका स्क्वायर होगा उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में एक और लाइन मिलेगी, वो आपका होगा 7. x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, ये यहां पर होगा. ये दोनों पॉइंट आपके यहां पर रख देंगे.
बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। दूसरी वैल्यू, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो फिर से हमें एक सीधी लाइन मिलेगी। इन पॉइंट्स को मिलाइए और इस लाइन के ऊपर सेकंड जो कंडीशन है वो लिख दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों लाइंस ने जहां पर कट किया वो आपकी x और y की वैल्यू है। सबसे पहले हमने स्केल क्या लिया, ऑन x एक्सिस, ये ग्राफ के ऊपर लिखना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 गर्ल्स। ऐसे ही ऑन y एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है उसमें कितनी यूनिट्स हैं, 2, और वो हैं बॉयज। ये रहा आपका स्केल। ग्राफ के ऊपर कॉर्नर पे ये बातें लिखी जाएंगी। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू 7, तो वो आपका होगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। 8.2 से ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 5 pencil और 7 pen ₹50 के आते हैं। ऐसे ही 7 पेंसिल और 5 पेन की टोटल कॉस्ट है ₹46। हमें एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है ग्राफ की सहायता से। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x and the cost of 1 pen is equal to ₹5. According to given conditions in the question, that is 5 pencil and 7 pen cost ₹50. 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल x रुपीस की है तो 5 पेंसिल 5x और 7 पेंसिल 7y, और दोनों की टोटल कॉस्ट है 50। कंडीशन फर्स्ट। सेकंड में कहा गया 7 पेंसिल 7x, 5 पेन 5y, और इनकी टोटल कॉस्ट है ₹46, तो इज इक्वल टू 46। ये हमारी कंडीशन नंबर सेकंड। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए, तो हम इनकी कम से कम 2 वैल्यू बनाएंगे और उनको सोल्व करेंगे। आप इन वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं x एंड y। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू में से किसी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जैसे y की वैल्यू 0 पुट की गई तो x की वैल्यू मिली 10। ऐसे ही अगर x की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं, 5 3 जा 15, राइट में गया तो माइनस हो गया, बचा 35, 7 5 जा 35। सिमिलरली ऐसे ही हमारी सेकंड कंडीशन में हम x और y किसी की भी वैल्यू पुट करेंगे और अपनी 2 वैल्यूज बना लेंगे x y। अगर फिर से x की वैल्यू 3 पुट की जाती है, 7 3 जा 21। आप अपनी हर एक वैल्यू को आराम से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 राइट में गया तो माइनस, ये बचा 5 एंड 2, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25। कुछ और वैल्यू ट्राई करते हैं। ऐसे ही अगर हमने x की वैल्यू 5 पुट की तो जहां पर 3 पुट किया वहां पर 5, 7 5 जा 35, राइट में गया तो माइनस हो जाएगा। अब बचेगा 11। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू 11/5, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, दैट इज 2.2। फिर से अपनी हर एक वैल्यू को चेक कीजिए, कोई गलत नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 5, 35, 46 माइनस 35 11, और 11 को 5 से डिवाइड किया तो 2.2। इन वैल्यूज को टेबल में रखिए और अब इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले 2 एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस।
हम अपना स्केल अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग लेंगे कि हमारी सारी वैल्यू ग्राफ पे अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट हो सके। हमारे पास x की जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमारी वैल्यूज के अंदर 10 है, तो हमें कम से कम 10 तक वैल्यू तो लेनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा x एक्सिस, और y एक्सिस पे वैल्यूज 5 तक है, तो उससे कम 5 तो चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब पहली कंडीशन में अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 पॉइंट हुआ, ये x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 3 है तो वहां पर y की वैल्यू 5। ग्राफ पे 3 और 5 आप टिक करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, आपके पास एक सीधी लाइन आ जाएगी। इस लाइन के दोनों तरफ एरो टिक करें, क्योंकि लाइन को कितनी भी बड़ी ड्रॉ किया जा सकता है, और इसकी कंडीशन इसके ऊपर लिख दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड पॉइंट, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5, सेम पॉइंट रहेगा। सेकेंड कंडीशन, अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 2.2, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 2.2, 2 से 2 पॉइंट ऊपर, ये होगा 2.2। इसके सामने आप अपना पॉइंट लगाएंगे, 5 एंड 2.2, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, यहां से आपकी एक सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फाइव एंड 2.2, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन ड्रॉ हुई, और इन दोनों लाइंस ने जहां पर भी इंटरसेक्ट किया वो इसका सॉल्यूशन। तो यहां से हमें सॉल्यूशन मिला, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, सॉरी ये तो सेकंड पार्ट है, तो ये है आपका कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹x, और x की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 3, तो दैट इज ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹y, और y की वैल्यू मिली हमें 5। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली है कि x की वैल्यू 3 है तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹5।